एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीसेट एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि आप लोगों के डाउट थे कि इसके बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले जीसेट है क्या? तो जीसेट एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको भी एडमिशन लेनी होती है जीएमसीएच के कॉलेज में फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी एमएलटी, बीएससी इन रेडियोलॉजी। तो जिसको भी ये कोर्सेज करने हैं यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको ये एग्ज़ाम पहले क्लियर करना होगा, देन आपकी यहाँ एडमिशन होएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 50 मार्क्स का हमारा बायो होता है एंड 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स। तो जो ईच क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क का होता है। इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात जो है वो है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, तो इसमें आप तुक्के लगा सकते हो, नो डाउट। तो इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारा क्वेश्चन पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी से आता है। मेजॉरिटी सिलेबस जो है आपका +2 का सिलेबस होता है। तो +2 की एनसीईआरटी जो है बायो की, उसे तो घोल के पी लेना, क्योंकि 50 मार्क्स हमारी बायो है और मेजॉरिटी +2 का सिलेबस आता है। तो +2 तुमने बिल्कुल अच्छे से करना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। तो जो इनके क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो ट्रिकी हों, उसमें आप फंस जाओगे, बट मेजॉरिटी सिलेबस ऐसा होगा जो आप कर लोगे। तो अच्छे से पढ़ना। जो मेरे टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने ये एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाला था। मेरी रैंक थी 53 उस टाइम पे और मैं बीएससी एनेस्थीसिया में हूँ अब सेकेंड ईयर में। और जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन था कि वो जो सेमीकंडक्टर वाला हमारा चैप्टर है जिसमें एक बैंड गैप्स का होता है, उनमें एनर्जी गैप्स का एक क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल्स कम आएंगे। ऊपर से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, बाकी तो आपने सारा अटेम्प्ट करना है। उसमें तुक्का लगा लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है जुलाई मंथ में आपका आ जाएगा एंड अगस्त के मिड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगस्त के एंड तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म की। तो सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे, उसमें अपने डॉक्यूमेंट और ही सबमिट करने हैं। देन हमारा एग्ज़ाम होता है। और अगर आप जब जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में 45+ मार्क्स कैरी करने होंगे और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें 40+ मार्क्स। देन एग्ज़ाम के बाद हमारी एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आती है। अब जो हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट और ये अपलोड करते हैं। और जो स्टूडेंट यूटी पूल से हैं, तो जिन्होंने जहाँ से अपने +2 उन्होंने की होगी वहाँ से पहले ही अपने फॉर्म फिल करा लेना। वो यूटी पूल का हमारा फॉर्म भी लगता है, क्योंकि जो 85% सीट्स हैं वो यूटी पूल्स की हैं एंड 15% जो है वो अदर स्टेट की हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कौन से मोड पे फिल होता है। तो जो हमारा फॉर्म है वो जीएमसीएच के वेबसाइट पे आता है, ऑनलाइन हमने फिल करना है। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म फ़ी होता है 2000 और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके 1000 रुपीज़ फ़ीस होती है। बात कर लेते हैं इन कोर्सेज़ में सीट्स कितनी हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बीएससी नर्सिंग से। तो इस बीएससी नर्सिंग में टोटल सीट्स हैं हमारी 60 एंड यूटी पूल्स के लिए है 51, जनरल पूल के लिए 9। और जो ये हमारा बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो 4 इयर्स का कोर्स है। इसमें 6 मंथ का हमारा जो है इंटर्नशिप लगता है और इंटर्नशिप हमारे जीएमसीएच के कॉलेज में ही लगता है। एंड जो 6 मंथ की इंटर्नशिप लगेगी आप लोगों की, तो उसमें आप लोगों को स्टाइपेंड भी पे किया जाता है हमारे कॉलेज वालों की तरफ से। सो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की, जो अभी पढ़ रही हूँ। तो ये हमारा कोर्स जो है 3 इयर्स का कोर्स है। उसमें टोटल सीट्स होती हैं 16। यूटी पूल्स के स्टूडेंट के लिए है 14 सीट्स एंड जनरल पूल के लिए 2 सीट्स हैं। सो देख लो कंपटीशन कितना टफ है। सिर्फ 16 सीटें दे रखी हैं एनेस्थीसिया वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी एमएलटी, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है विदाउट इंटर्नशिप। टोटल सीट्स है 12। यूटी पूल्स के स्टूडेंट के लिए है 10 सीटें एंड जनरल पूल के लिए 2 सीट्स हैं। हम बात कर लेते हैं बीएससी इन एक्सरे। तो ये भी 3 इयर्स का कोर्स है, इसका भी कोई इंटर्नशिप नहीं होता है।
तो टोटल सीट्स होती हैं इनकी 12 और यूटी पूल्स के स्टूडेंट के लिए है 10 सीट्स एंड जनरल पूल के लिए 2 सीट्स। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी ऑप्टोमेट्री। तो टोटल सीट्स है हमारी 4 कंपटीशन देखो कितना है। तो 4 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर का इंटर्नशिप लगेगा और टोटल सीट्स है 4। 3 सीट्स जो है यूटी पूल के स्टूडेंट के लिए एंड 1 सीट जनरल पूल के लिए। जी सेट के बारे में हमने बात कर ली है, तो अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। तो अभी एग्ज़ाम को होने में 6 से 7 महीने है, बहुत टाइम है, आराम से तैयारी कर लोगे। एंड मेरा भी ये एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया था एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा हो गया था एंड मैं बीएससी एनेस्थीसिया सेकेंड ईयर में हूँ। तो आप लोग फोकस पूरा स्टडी पे रखो, आराम से तैयारी करो, कोई इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है, आराम से कर लोगे। हेल्थी खाओ, हेल्थी पियो, वॉक करो, योगा करो एंड ऑल द बेस्ट।